Hi, welcome back to my YouTube channel. This is Tashu and you are watching Tashu Tells. So, आज के वीडियो में you are going to see me go on a solo trip in Uttarakhand in some very spiritual places. मतलब I don't know मुझे देख के लगता है या नहीं, but मैं spiritual हूँ. And there were two places in my bucket list. One was Kechi Dham and second was Golu Devta Temple. And अगर आपने थोड़ा सा भी सुना है इन जगह के बारे में, दीज प्लेसेस आर मैजिकल. मैंने अब तक बहुत सारे ब्लॉग्स देखे एंड अगर मुझे कोई जगह अट्रैक्ट करती है, मतलब मेरे दिमाग में चलता है तो फिर मुझे जाना ही जाना है. सो मैं हल्द्वानी आई हुई थी क्योंकि मेरी दोस्त की बहन की शादी थी, यू नो. सो मैंने सोचा कि मौके का फ़ायदा उठाया जाए क्योंकि मैं ऑलरेडी दिल्ली से इतना दूर आई हुई हूँ एंड मेरे पास एक दिन का ऑफ बचा हुआ था. सो आई थॉट कि आई हैव टू मेक यूज़ ऑफ इट. सो द प्लान इज़ कि मैं यहाँ से जाऊँगी, रास्ता फिगर आउट करूँगी, फिर मैं कैची धाम जाऊँगी, फिर मैं अच्छा सा लंच करूँगी कहीं पे, फिर मैं रास्ता फिगर आउट करूँगी, फिर मैं अल्मोड़ा साइड जाऊँगी, फिर मैं वो दूसरे वाले टेम्पल में जाऊँगी, फिर मैं वापस रास्ता फिगर आउट करूँगी, फिर वापस यहाँ आऊँगी. एंड ये सब कुछ मुझे रात से पहले करना है. So it is going to be a great day. So yeah, I'm also excited कि क्या होने वाला है. So stay tuned and if you like it, like, comment, share and subscribe. A few moments later. मैं फिलहाल कंचान शहर में बस स्टैंड ढूंढ रही हूँ. So nothing beats the satisfaction of finding a bus stand in an unknown city. Like मतलब मेरी सबसे बड़ी डिस्कवरी आज की थी कि मैंने बस स्टैंड ढूंढ लिया. अब मुझे वो बस ढूंढनी है जो मुझे यहाँ से कैची धाम लेके जाए, जो कि अभी नहीं है यहाँ पे शायद. बट देखते हैं, आज मैं लोकली ट्रैवल करने वाली हूँ, पैसे बचाने हैं आज मुझे. सो लेट्स सी. बट आई थिंक हो जाएगा. अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे जाना है, दर्शन करने हैं, तो भगवान कुछ ना कुछ रास्ता तो पार लगा ही देंगे. राइट. सो देयर इज अ चेंज इन प्लान्स क्योंकि बस नहीं मिली एंड बहुत देर कर गई थी एंड ऑलरेडी सारे बस हो गए थे. सो मैंने शेयरिंग टैक्सी कर ली और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इन अ शेयरिंग टैक्सी. मैं सबसे पीछे बैठी हूँ, सबसे पीछे. देखते हैं कैसे होता है. मैं बस पहुँच जाऊँ अच्छे से. हम लोग अभी रुके भीमताल में. भीमताल बहुत बुरी तरह से सो चुकी थी, बहुत एम्बैरेसिंग तरह से सो चुकी थी. एंड आई लाइक दिस अबाउट सफ़र, यू नो. Guess where I am. कैची धाम फाइनली. अब मेरे जूते रखने हैं, सो वो मुझे फिगर आउट करना है कि मैं कैसे करूँ. अब मेरे आसपास एटलीस्ट 20-30 लोग हैं और मैं फिर भी ब्लॉग कर रही हूँ 20 साल पे. बट ओके, इट्स ओके. पहाड़ इज सो प्रिटी. ओके, मैं फिगर आउट कर लूँगी. मैंने वॉशरूम में फिगर आउट कर लिया. मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है अकेले वॉशरूम फिगर आउट करना, बट ठीक है, करना पड़ता है. सो मैं दर्शन करके बाहर आ गई एंड व्हेन पीपल से इट्स वेरी जस्ट वेरी काम एंड वेरी पीसफुल प्लेस, आई फेल्ट इट. एंड ऑब्वियसली मैं विराट कोहली या इन लोगों की वजह से ये जगह बड़ी पॉपुलर हुई हो, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस एंड जब मैंने आज ये एक्सपीरियंस किया देन आई कैन जस्ट से कि सच में कुछ है यहाँ पे. लाइक मैं ना बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत केओटिक फील कर रही थी. बहुत सारे लाइक काम का प्रेशर हो या फिर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. मैं जस्ट 1 महीने से ट्रैवल कभी घर, कभी यहाँ, कभी उत्तराखंड, यही कर रही थी.
एंड आई जस्ट केम हियर, मैंने सडनली बहुत काम फील किया एंड आई जस्ट फेल्ट, जैसे मैं जैसे एंटर हुई ना, मेरे दिमाग में बस कुछ भी नहीं चल रहा था, लाइक कुछ भी नहीं. I just wanted to be there. My heart was at peace. It's Wednesday afternoon. अभी 12:30 हो गए एंड अभी पूरा खाली है. लाइक मैंने 10-15 मिनट के अंदर दर्शन कर लिए. सो या इट्स रियली गुड. सो मैं दर्शन करके आ गई एंड आई थॉट द मोस्ट लाइक स्मार्टेस्ट थिंग आई कैन डू इज टू ईट फूड, बिकॉज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया एंड मैं रात भर जागी भी हूँ. सो आई शुड ईट फूड. सो देखते हैं. मेरी पहली नज़र डोसे पे पड़ चुकी है, सो मैं डोसा ही खाऊंगी. लेट मी टेल यू सम स्टोरीज जो मतलब आज हुई मेरे साथ. ठीक है. सो सबसे पहले तो मैं उस शेयरिंग कैब में बैठी जो कि थोड़ी पुरानी शेयरिंग कैब थी. सो उसकी हालत अंदर से थोड़ी सी खराब थी. ठीक है. एंड मैं बैक साइड वाले एरिया पे थी. सो तो जीप्स में पीछे की साइड भी 4 लोगों के बैठने की जगह होती है, तो मैं उधर की तरफ बैठी हुई थी. तो मेरी बाद एक आंटी चली एंड मुझे नींद के नशे हो गए थे क्योंकि मैं अराउंड 48 आवर्स से नहीं सोई हूँ. तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी. ठीक है. एंड मैं तो पहले आराम से रिलैक्स होके तो अपने पैर वैर फैला के 2 सीट्स पे बैठी हुई थी. फिर 2 और लड़के आके बैठ गए. ठीक है. वो पीछे की जीप जैसे होता है ना 4 लोग के बैठने की जगह, वैसा था सेटअप. ठीक है. तो फिर वो 2 लड़के सामने बैठे, आंटी और मैं इस तरफ बैठे. ठीक है. और मैं ऐसे झूलने लगी पूरे रास्ते में. मतलब लोगों ने मुझे बहुत डराया था कि ऐसे घुमावदार रास्ता है ऊपर का, बट मुझे कुछ फील नहीं हुआ क्योंकि मैं नींद में थी. ठीक है. तो एक पॉइंट पर मैं इससे बार बार लग रहा था. ठीक है. एंड मतलब मैं इससे लगे ही जा रहा था क्योंकि मैं नींद में होती हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलता है. सो से में तो मैं बहुत ज़्यादा चोट आई. चोटी कह लो. तो उस आंटी ने ना एक बार को ना मुझे ऐसे अपने ऐसे गोद में ऐसे लिटा दिया. मुझे बोला कि आप सो जाओ. ओके. एंड मुझे नहीं पता कि मैं उनके गोद में लाइक आधे घंटे से तो ऊपर सो गई. लाइक सो गई. दैट्स द ब्यूटी ऑफ okay. So that is the beauty of traveling, like that's the beauty of traveling. And obviously I will add solo traveling क्योंकि जब आपके साथ कोई नहीं होता है ना, तो अनजान लोग आपकी जब हेल्प करते हैं ना, तब तुम्हें लगता है कि यार शायद इंसानियत अभी भी है इस दुनिया में. आई नो इट वॉज वेरी स्मॉल डील, बट मुझे बहुत प्यारा लगा. लाइक उन्होंने मेरे सिर पे और चोट लगने नहीं दी. उन्होंने मुझे अपने गोद में सुला लिया जबकि वो मुझे जानती तक नहीं थी. ठीक है. नाउ द सेकंड थिंग. ठीक है. तो वो जो सामने जो लड़के बैठे हुए थे ना, तो उनमें से एक लड़का जो मेरे सामने बिल्कुल बैठा हुआ था, तो उसका काफ़ी उल्टी हो जैसा फील हो गया था. और मैं तो ऑलरेडी नींद में झूल ही गई थी. इग्नोर द किड्स इन द बैकग्राउंड. तो मैं तो नींद में झूल ही गई थी और उसे उल्टी जैसा फील हो गया था. तो उसको लगा मतलब मैं ऐसे ना ऐसे सिर ढक के ऐसे सो गई थी, तो उसको लगा कि मुझे भी उल्टी जैसा फील हो गया है. तो उसके पास कुछ तो ऐसे थी, कुछ तो था, खट्टा सा था जो खाते हैं जिससे उल्टी ना आए. होममेड थिंग ही होता है कुछ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा. तो उसने मुझे वो ऑफर किया और मैं ऐसे नींद में उठी. एंड ऐसे अनजान लोगों के हाथ से नहीं खाना चाहिए, सब मुझे समझाता है और मैं फॉलो भी करती हूँ. बट मैं इतने नींद में थी, उसने ऐसे दिया. हम लाइक हाँ खा लिया मैंने. लाइक बट वो लड़के काफ़ी स्वीट थे, मेरी ही उम्र के थे. एंड लाइक उनको सच में लगा कि मुझे प्रॉब्लम हो गई, बट इनफैक्ट मुझे नींद आ गई थी बस. एंड मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग लगा कि सब मेरी तरफ देख रहा है और मैं फिर भी माइक लेके बकर कर रही है. बट इससे पहले मैं इन चीज़ों को भूल जाऊँ, आई शुड रिकॉर्ड इट राइट. सो हाँ, वो जेस्चर मुझे बहुत प्यारा लगा. बट नहीं खाना चाहिए अनजान लोगों के हाथ से. ओके. नहीं खाना चाहिए. सो दैट वाज इट. उसके बाद अभी मैं आ गई और मेरी किस्मत इतनी अच्छी, मतलब ट्रस्ट मी, मैं सोच के आई थी ना कि मुझे दर्शन करनी है. एंड जस्ट भगवान मेड इट पॉसिबल भाई. मतलब मुझे आराम से कैब मिल गई, शेयरिंग कैब सही प्राइस पे मिल गई. कुछ ऐसे बार्गेनिंग झंझट नहीं करना पड़ा. मैं आराम से पहुंच गई. मैंने बिल्कुल भीड़ नहीं थी. 10 मिनट के अंदर दर्शन हो गए. फिर मैं खाना खाने बैठ गई. अभी भी 1 बजे है तो मुझे घोड़ाखाल मंदिर जाना है. लाइक वो घंटे वाला मंदिर. आई नो ये नाम नहीं है, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं ये नाम दूंगी. तो मैं काफ़ी चीज़ कर पाऊंगी. एंड जब भी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ ना, मैं बहुत खुश होती हूँ. आई लव ट्रैवलिंग. मैं बहुत खुश रहती हूँ ट्रैवलिंग करते टाइम. सो
तो मैं आई हूँ खंडे वाले मंदिर में। सो सरियल, यहाँ पे विवाह मूवी की शूटिंग भी हुई थी। Look at this. ये प्रसाद जो मैं चढ़ाना है, पहले मैंने सोचा मैं लिख लूं। पेन, मैं अपनी विशेस लिख लूं पहले, मुझे उसे यहाँ पे लगाना है। so exciting, मैं यहाँ पे आने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी एंड फाइनली यहाँ पे हूँ। How can I go पहाड़ों से without having पहाड़ों वाली मैगी? How? नहीं ना। So मैंने पहाड़ों के लिए कैब करी है या क्योंकि सी मैं लोकली ट्रैवल करती हूँ, मैं दिन में भी लोकली ट्रैवल की थी। अभी मैं शेयरिंग कैब में ही हूँ, बट इट्स गुड थोड़ा से पैसे अपग्रेड करके ना यू कैन enjoy योर जर्नी मच। मतलब मैं पहाड़ों को देखते हुए आई हूँ। अभी मैं वापस अपने जिस फ्रेंड के यहाँ रुकी हुई थी उन्हीं के यहाँ वापस जा गई हूँ। होटल में नहीं रुका, इवन तो होटल का पैसा दिया था मैंने, मतलब हॉस्टल का, बट आई वाज लाइक कि वो रिफंड भी नहीं होगा था एंड घर पे रहना इट्स मच मोर बेटर। हाय, सो मैं कैची धाम, गोलू देवता, सारे मंदिरों से घूम फिर के फाइनली हल्द्वानी वापस आ गई एंड मुझे उन सारी जगह पे जाने में प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं हल्द्वानी आके खो गई। मैं 5 बजे हल्द्वानी पहुंच गई थी, अभी 6:30 हो गए एंड मैं जिनके घर पे रुकी हुई हूँ मुझे उनका घर नहीं मिल रहा था, मुझे उनके घर का रास्ता नहीं मिल रहा था एंड आई डिड नॉट वांटेड टू कॉल देम। मुझे अंकल आंटी को कॉल नहीं करना था, वरना वो सोचते कि क्या लड़की है भाई, ये इसको समझ क्यों नहीं आता है कैसे कहाँ जाना है। सो या एंड अभी रोड पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है एंड ऑब्वियसली मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैंने फ़ोन ऐसे जला रखा है जस्ट फॉर सेफ्टी। या दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सोलो ट्रैवलिंग। मैं हमेशा अपने हर सोलो ट्रैवल में पता नहीं अंधेरी गलियों में कैसे पहुंच जाती हूँ। आई हैव नो फ्रिकिंग आइडिया, पर चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो भी बोलो, आई एम इम्प्रेस्ड विद पहाड़ी पीपल। मतलब इतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ना, मतलब मैंने कहीं के लोग इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं देखे, ना बिहार के जो मेरा होम टाउन है, ना दिल्ली नोएडा के। मतलब वो ड्राइवर भैया अच्छे थे, मतलब इवन अलग अलग लोग आए, मतलब इट वॉज सेफ। मैं कभी कैब में सोने का सोच भी नहीं सकती, बट दिस टाइम इट वॉज सेफ। मुझे बहुत सेफ फील हुआ एंड इवन अभी भी मेरे पास कैश नहीं था। अगेन वेरी बैड थिंग, अगर आप में से कोई वीडियो देखो, अगर आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हो कैश रखो। मेरे पास कैश बहुत कम था, तो मैंने भैया को आधा कैश दिया एंड उनके पास फ़ोन नहीं था, आसपास के लोगों के पास कैश नहीं था, सो बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन फिर एक इंसान ने बैठा के मुझे पूरा मैथ समझाया और उसने मेरे बदले वो कैश दिया कि आप टेंशन मत लो, ये वो। मतलब इन शॉर्ट बहुत प्यारे लोग हैं एंड इन शॉर्ट मुझे अभी भी रास्ता नहीं दिखा, बट वी विल फिगर आउट समथिंग, वी विल।